अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रखे जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत का मोहर रामराज हो गया है। बीजेपी राम मंदिर की तामीर और रामराज की बात तो पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह से अपना चोला बदला है और अपने ऑफिस पर राम की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा की है, इससे अक़लियती तबके में अपने मुस्तकबिल को लेकर तशवीश पैदा हो रही है। खुद कांग्रेस भी दो खीमों में तकसीम हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जहां सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में पार्टी का रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए और साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को अपनी पॉलिसी से हटने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी पर चलते हुए इसने मुल्क की खिदमत में एक रोशन तारीख रकम की है। मरकज निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की मीटिंग और लॉकडाउन के सबब वहां जमात के अराकीन के फंस जाने के मामले को मीडिया के जरिए फिरक़ेवाराना रंग देने के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनलों की तंजीम नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इस एतराफ़ पर कि इसने ऐसे 50 मामलात का खुद नोटिस लिया है और जल्द ही कोई फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई की एक उमूमी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समाअत के दौरान अपने मुशाहिदे में इस मामले को एक्सपर्ट कमेटी के हवाले करने की बात भी कही है। दुबई से केरला के कोझिकोड आए एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसल गया और हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजह से तैयारे के 2 टुकड़े हो गए। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत वाक़ हुई है। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये तैयारा लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में तैयारे के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। यह जहाज वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से मुलाजमीन को लेकर केरला आ रहा था। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के बीच एक तरफ जहां हुकूमत ने दीगर शोबों में काफ़ी रियायतें दी हैं, वहीं इबादतगाहों के मामले में इसका रवैया सख्त है। उम्मीद थी कि अनलॉक 3 के तहत मसाजिद और दीगर इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त मिल जाएगी, मगर 7 अगस्त तक इस ताल्लुक से कोई फैसला ना होने से अवाम में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। ताहम रियासती हुकूमत मसाजिद में मुसल्लियान की तादाद में इजाफे और मंदिरों में पूजा पाठ की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। काबीना इस ज़िमन में जल्द ही फैसला कर सकती है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकशी के मामले में एक तरफ जहां मुंबई पुलिस की जांच जारी है, वहीं बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई में मौजूद है और सीबीआई को यह मामला सौंपा जा चुका है। वहीं ईडी ने भी जुमे को महलूक की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया और दीगर 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था। जुमे को अदाकारा रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में हाजिर हुई, जहां इनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। बैलेट पेयर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में रिया के अलावा इनके भाई शोएब चक्रवर्ती और वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था। कई घंटे तक की गई पूछताछ के बाद तफ्तीशकारों ने इल्जाम लगाया कि रिया जांच में ताउन नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के इन रिमार्क्स पर कि वो अयोध्या के करीब तामीर होने वाली मुजव्विज़ा मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां अपोजिशन कायदीन ने उनसे न सिर्फ माजरत ख्वाही करने बल्कि इस्तीफा पेश कर देने का भी मुतालबा किया है। खानगी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मस्जिद के इफ्तिताह में ना तो वो मदऊ रहेंगे और ना ही वो वहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद तामीर करने वाले मुझे मदऊ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ओहदे के लिहाज से वो कोई इम्तियाज़ नहीं करते, लेकिन बहैसियत हिंदू उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ समाज के हर तबके के लिए अंजाम देता रहूँगा। इनके इस रिमार्क्स पर अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने एतराज़ करते हुए इनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहने के अखलाकी हक से महरूम हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तवील गौर व खौस के बाद कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है और ये तालीम याफ्ता, मजबूत, काबिल और हम्मा जहद तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का आगाज़ करने में मददगार साबित होगी। वज़ीर आज़म ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत आला तालीम में इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौमी तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत के नतीजे में तफसीली मालूमात मिलेगी, जिससे मज़ीद वजाहत आएगी और इससे पॉलिसी के निफाज में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीनियर रुकन और अयोध्या केस के वकील जफर याब जिलानी के एतराज़ पर अपना मुतनाज़ा ट्वीट हटा दिया है, जिसमें तुर्की की आया सूफिया का तकाबुल बाबरी मस्जिद से किया गया था। बोर्ड ने इसकी जगह दूसरे ट्वीट पोस्ट कर दिया। यह तब्दीली गुज़िश्ता रात की गई। मंगल के दिन राम मंदिर की भूमि पूजन के मौके पर
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया था कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी। आया सूफिया के हवाले से इसने कहा था कि जमीन हत्या ली गई है। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्सरियती फिरके की खुशामद करार दिया। दिल छोटा ना करें, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये सियासत है। अपने रुकन जफरयाब जिलानी के एतराज पर बोर्ड ने ट्वीट हटा दिया और एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। जारहाना कब्जा हकीकत बदल नहीं सकता। अयोध्या केस फैसले में सुप्रीम कोर्ट पर मुबैना तौर पर रुस्वाकुन और अहानत आमेज तोहमतें लगाने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि ओवैसी के खिलाफ तहकीर अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। यह दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर शेंडला एडवोकेट ने दाखिल की है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि ओवैसी ने जारी हफ्ते अयोध्या भूमि पूजन से कबल एक न्यूज चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस और दानिशमंदी के बारे में रुस्वाकुन और बेबुनियाद बयान दिया। कांग्रेस के बाद सीनियर कायदीन की जानिब से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए खुली ताईद के ऐलान पर कांग्रेस के हलकों में नाराजगी और बरहमी की लहर फैल गई है। केरला के एक एमपी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए मशवरा दिया कि कांग्रेस को इंतहा पसंदाना मजहबी कौमियत का नजरिया इख्तियार नहीं करना चाहिए। थिरुसूर के नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट TN प्रतापन ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के हक में सीनियर लीडर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान काबिल एतराज है। आर्जी फवायद के लिए फिरका परस्तों के सामने घुटने टेक देने कांग्रेस और मुल्क के मफाद में नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी माहिरीन की तौक़ात के मुताबिक कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से कबल दस्तयाब हो सकती है। ट्रंप ने एक सहाफ़ी के साथ एक रेडियो लिंक पर बात करते हुए कहा कि हम सदारती इंतखाबात से कबल अमेरिकी अवाम को कोरोना वैक्सीन का तोहफा देंगे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम इंतखाबात के करीब कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेंगे, इससे पहले भी वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वाक़अतन हमारे पास बहुत सी वैक्सीन तैयारी के अमल में है। मलेशिया जाकिर नायक को हिंदुस्तान के सिवा किसी मुल्क में रवाना करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों को मुतनाज़ा मुबल्लिग़ इस्लाम को कबूल करने में पसोपेश है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महातर मोहम्मद ने यह बात बताई। 95 साला सियासतदान ने दावा किया कि इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तानी अवाम से महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने इतराफ़ किया कि कश्मीर के बारे में इनके रिमार्क्स की वजह से हिंदुस्तान के साथ मलेशिया के ताल्लुकात में तल्खियाँ पैदा हो गई है। महातर मोहम्मद ने मलेशिया की सियासत में वापसी के लिए एक नई जमात के क़याम का ऐलान किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बैरूत की बंदरगाह पर तबाहकुन धमाकों में 154 अफराद की हलाकतों और 5000 से ज़ायद के जख्मी होने के मौजब बनने वाले धमाके से शदीद मुतासिर होने वाले ब्रादर मुल्क लेबनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर ने आया सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए यह बात कही। एर्दोगान ने बताया कि हमने फौजी तैयारे के जरिए वहां पर मुख्तलिफ इमदादी सामान रवाना किया है, जिनमें मुतअद्दिद अस्करी इमदाद भी शामिल है। अलावाज़ीन शोबे तिब के हवाले से भी इमदादी साजो सामान रवाना किया गया है। हम लेबनान का इस मुश्किल घड़ी में पुरअज़्म तरीके से साथ देंगे। तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद में कोरोना के इलाज के सिलसिले में खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की मनमानी के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जायद बिल्स की वसूली के सिलसिले में हुकूमत को गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 951 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनका जायजा लिया जा रहा है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने एक टीम तश्कील दी है जो इन शिकायत का जायजा लेगी। हुकूमत ने खुसूसी नंबर जारी किया जिसमें अवाम को खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायत का मौका दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 40 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई है। शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने 2 कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को कोरोना के इलाज की इजाज़त मनसूख कर दी। बताया जा रहा है कि 108 दरख्वास्तें ज़ायद बिलिंग से मुतालिक है, जबकि 157 शिकायत में मरीज़ के रिश्तेदारों ने मालूमात फराहम न करने का मामला उठाया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत मुल्क की कई ऊंची तारीखी इमारतों से ज़्यादा ऊंची तामीर की जाएगी। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के मंसूबे को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक ये इमारत 278 फीट ऊंची होगी, जो कि न सिर्फ चार मीनार, कुतुब मीनार और ताजमहल से भी ज़्यादा ऊंची होगी। शहर में सेक्रेटेरिएट की इमारत को बुलंद तरीन इमारत के तौर पर तैयार करने का मंसूबा है। माहिरीन के मुताबिक हुसैन सागर के वसत में मौजूद बुद्धा के मुजस्मे का कद 58 फीट है और चार मीनार की बुलंदी 183 फीट है। इसी तरह गुंबदान कुतुब शाही की ऊंचाई 196 फीट है और कुतुब मीनार की बुलंदी 237 फीट है। दिल्ली के कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचाई आगरा के ताजमहल की है, जो कि 240 फीट है। लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नई सेक्रेटेरिएट की इमारत के मंसूबे को मंजूरी के बाद यह इंकशाफ हुआ है कि यह इमारत 278 फीट बुलंद होगी। सेक्रेटेरिएट की इमारत में जुमला 7 मंजिल होंगी। इसके अलावा इस इमारत में मोशन सेंसर नस्ब किए जाएंगे। इमारत में 25 उजरा के अलहदा गोशे मौजूद रहेंगे।
ग्रीन बिल्डिंग के नजरिए के साथ तामीर अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से इस इमारत की तामीर को मुकम्मल करने के लिए 10 माह की मोहलत का फैसला किया है, जबकि इस इमारत की तकमील का जो तखमीना लगाया गया है वो 700 करोड़ रुपए है। सेक्रेटरीट में शहीद की गई मसाजिद को अगर उनके मौजूदा मुकाम पर दोबारा तामीर नहीं किया गया तो केसीआर हुकूमत की मुखालिफत करने वाला मैं पहला शख्स रहूंगा। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद दारुश्शफा में खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद की बहाली के सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और वो 12 इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर मौजूदा मुकामात पर मसाजिद की तामीर नहीं की जाती है तो वो केसीआर हुकूमत की मुखालिफत में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। हुकूमत को सरकारी खर्च पर मसाजिद की तामीर की जरूरत नहीं, हमें मसाजिद की अराजी हवाले कर दी जाए। मुसलमान अपने खर्च पर दोनों मसाजिद को तामीर कर सकते हैं। खान लतीफ़ मोहम्मद खान के इंतकाल से जो खिला पैदा हुआ है इसका पूरा होना मुश्किल है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने एडिटर इन चीफ रोजनामा मुंसिफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए अपने प्याम ताज़ियत में कहा कि वो एक देरीना रफ़ीक से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि खान लतीफ़ खान ने रोजनामा मुंसिफ के अलावा सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी और खान लतीफ़ खान फाउंडेशन के जरिए मिल्लत की खिदमत अंजाम दी। उन्होंने अपने इब्तदाई दौर में बेहतरीन सरमायाकार और एक मुदब्बिर गैर मुकीम हिंदुस्तानी की हैसियत से अपनी शिनाख्त बनाई थी। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि खान लतीफ़ खान ने शहर में सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के जरिए स्कूलों के क़याम और बुनियादी तालीम के इंतजाम के जरिए मिल्लत में तालीमी शऊर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया है। एडिटर सियासत ने मरहूम के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए कहा कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद करें और इनके लवाकिन को सब्र जमील अता करें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान मुश्किलात का शिकार ठेला बंडी वालों की तफसीलात जमा कर रही है और वो 5 लाख ठेला बंडी वालों का इंदराज करके इन्हें शिनाख्ती कार्ड जारी करेगी ताकि हर ठेला बंडी रां को कम सूद पर बैंक के जरिए 10,000 रुपए कर्ज फराहम किया जा सके। हुकूमत मुश्किल वक्त में इनकी मदद करना चाहती है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 2,256 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 77,513 हो गई है, जबकि 615 लोगों की मौत वाक़ई हुई है।